तहसीलदार अंदर है ना? हाँ नीचे से जा। ठीक है, हाँ ऐसा ही ड्राफ्ट कर दो इसे। 10:30 बज गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परीक्षा देने नहीं गए? क्या करूँ पापा, पूरी रात पढ़ा पर कुछ याद ही नहीं रहता। हेडमास्टर को बोल दीजिए मुझे पास कर दे। क्या कहूँ हेडमास्टर से? बहुत मारूंगा नालायक, जाकर परीक्षा दे। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जाओ जाकर फोन करो। आपने हेडमास्टर को फोन नहीं किया तो मैं जाकर पुलिस को फोन कर दूंगा कि उनके आदरणीय तहसीलदार और मेरे महान पिताजी रिश्वतखोर है। जाओ फोन करो, मुझे पास होना है। हेलो हेडमास्टर साहब, मैं तहसीलदार बोल रहा हूँ सर। एक छोटी सी मेहरबानी कर दीजिए, मेरा बेटा बिल्कुल नालायक है, हो सके तो उसे पास कर दीजिए। वो लड़का नालायक नहीं था सर, उसका बाप नालायक था। बदकिस्मती ये है कि एक रिश्वतखोर बाप के यहाँ एक लायक बेटा पैदा हुआ। वो अपने बाप की करतूतों की वजह से नालायक बन गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है, उसे सिर्फ एक मौका दीजिए सर। ठीक है, ले जाओ उसे, पर याद रखना अगर मैंने उसे इस इलाके के आसपास भी कहीं भटकते हुए देखा तो मैं उसका एनकाउंटर करवा दूंगा, समझ गए? यस सर। संभल के बेटा। मामा, सफाई देने की जरूरत नहीं है बेटा। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम मेरे लिए अब भी बचपन वाले मणि हो। एक दिन जब तुम कामयाब इंसान बन जाओगे ना, तब मुझे बताना कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभी कुछ मत कहो, ज्यादा सोचो मत बेटा, बस आराम करो। कैसी लगी मेरी एंट्री? जब तुम लोग सोचते नहीं हो तभी मैं टपक पड़ता हूँ। आप कौन हो भाई? आपको पहचाना नहीं हमने। तो यू टर्न मारता हूँ, अब पहचान। अरे ये तो योगरासा है। ये तो अपनी योगरासा भाई है। चुप करो बेवकूफों, इस वक्त ना मैं योगरासा हूँ ना ही भोगरासा हूँ। आई एम CB फ्रॉम CBI, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक तुम्हारा पीछा करता हुआ एक पुलिस ऑफिसर। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। लगता तो नहीं है। तुम कहाँ से हो? जबलपुर। झुमरी तलैया। मुंह खोल, बोल बोल। खड़गपुर। उसमें ई नहीं लगता है बे। बोल। जबलपुर। जबलपुर, खड़गपुर, ऐसा नाम भी ढूंढना मुश्किल है मैप पर। अंग्रेजी बाथरूम से लेके तुम्हारे दूसरे शौक भी अंग्रेजों की तरह ही है। विदेशों में घूमना और 5 स्टार होटल में रहना। जूते पहनोगे नाइकी के और घूमोगे स्पोर्ट्स बाइक पे। शक्ल से तो तुम लोग बेरोजगार लगते हो। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? कम ऑन टेल मी। बताओ तुम लोग पैसे कहाँ से लाते हो? बताओ मुझे, बोलो। बालों में ये कलर और तेरा टाइट टी-शर्ट, सच बता दे मुझे। सन म्यूजिक कंपनी में सिंगर बना दूंगा तुझे, नहीं तो तेरी बरसी मनाते मनाते रोना पड़ेगा मुझे। तू क्यों रो रहा है बता मुझे। ये सब हमारे दोस्त मनी की वजह से मिला है हमें। झूठ बोलना भी नहीं आता है। ये साला मनी मुंबई का बहुत बड़ा भाई है या नाला सुपारा का बहुत बड़ा कसाई है, पता नहीं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए बता। तू बता मुझे। सर वो किसी टेप को लेकर किसी को ब्लैकमेल कर रहा था सर। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं पता सर। नहीं पता। तो मैं भी एक 70 mm की फिल्म बना सकता हूँ और जल्दी से अमीर हो सकता हूँ। आइडिया जबरदस्त है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ऑफिस जा रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट देने तुम्हें मेरी ऑफिस में आना पड़ेगा। ओके? ओके। पूछोगे नहीं कि CBI का मतलब क्या होता है? क्या होता है? चालू, भिखारी, इडियट। बाय। बोल रहा हूँ मैडम, मुझे मार खिलवा के आराम से बैठी हो क्या? तेरा गुरूर तोड़ता हूँ आज मैं। बहुत हिम्मत है ना तुझमें जो कमिश्नर के घर पे भेज के मुझे फंसा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
आज से रईसों वाली जिंदगी जीने का अपना मूड खत्म हो गया। अपन सड़क पे ही ठीक है, मगर तेरे को भी सड़क पे लाएगा। यहाँ से तेरे पति के ऑफिस पहुँचने के लिए पैदल 20 मिनट और ऑटो में 10 मिनट लगेंगे। अभी ये टेप तेरे पति के हाथ में देता हूँ, तेरे को जो उखाड़े उखाड़ ले। मैंने तुम्हें गलत एड्रेस नहीं दिया था। उस लड़की के घर का पता वही है, पर वो बंगले में नहीं, बाहर सर्वेंट्स क्वार्टर में रहती है। प्लीज, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ मणि, मेरे साथ गाड़ी में चलो प्लीज। मणि प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज, मैं सच कह रही हूँ मणि, गाड़ी में चलो जल्दी। कौन है? हेलो मैडम। शरण्या, रूपा मैडम आई हैं। तुमसे एक काम है, मेरे साथ चलो। गाड़ी चला। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम दोनों बातें करो और मुझे माफ करो। इसको जबरदस्ती प्यार करने के लिए मैंने बुलाया था कि तूने भेजा था। कृपया अपनी बारी आने तक यहीं रुकिए। ए, रुक जा। ए, रुक जा, तू मुझसे भाग नहीं सकती, रुक जा। मुझे थप्पड़ मारने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुमने अमीर बनने का नाटक किया, मैंने भी वही किया, हिसाब बराबर हो गया, बात खत्म। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं कमिश्नर के घर में काम करने वाली एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पास जो टाइम बचता है उस दौरान औरतों के घर जाकर उनका फेशियल करती हूँ, और उन औरतों में से ही एक है ये रूपा मैडम। मुझे दो ना माँ। क्या कर रही हो? अरे इतने सारे पैसे। चलो तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, चलो जाओ जल्दी। रूपा मैडम ने 5 लाख रुपए दिए तुम्हारे लिए और कहा है तुम्हें देने के लिए। उन्हें तुमसे कुछ काम है, कल जाकर उनसे मिलना। अब जैसा वो कहे वैसा करना। तुम्हें एक लड़के से प्यार का झूठा नाटक करने का 5 लाख रुपया दिया है। इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। मेरी बात नहीं मानोगी तुम। सिर्फ नाटक करना है, किसी के साथ रात नहीं गुजारनी है। फेशियल करने के इतने सारे पैसे कभी नहीं बन पाएंगे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, समझ में नहीं आता कुछ। खूबसूरत हो, अच्छा मौका है पैसे कमाने का। चुप रहो, हटो यहाँ से, चुपचाप बैठो। मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, जानती हो लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, जानती हो तुम? जानती हो ना? मैं मर जाऊंगी पर ये नहीं करूंगी। मैं ही मर जाती हूँ। चलो खड़े रहो यहाँ। क्या कर रही हो माँ? माँ क्या कर रही हो? हम सब मर जाएं वही अच्छा है। छोड़ दो, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दे, मरने दो हम सबको। जाऊंगी माँ, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। इसका मतलब दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा ही है। देखो, तुम्हारी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तू भी सड़क छाप है, मैं भी सड़क छापूं, तो अपनी क्यों नहीं जमेगी रे? मेरी बात सुनो, मेरी माँ बहुत चालाक औरत है। मेरी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो लड़कों को फंसाती है ताकि उनसे पैसे ले सके। मैं कुछ नहीं कर सकती। कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़? 10 करोड़? मैं चाहूँ तो कितने भी पैसे ला सकता हूँ, तू खाली रकम बता। मैं वो पैसा लाके तेरी माँ के मुंह पे मारूंगा। तुम एक गलत घर में घुस गए, इसलिए तुम्हें पुलिस ने कितना मारा। 18 सालों से मेरी माँ उनके घर काम कर रही है।
अगर उसने एक शिकायत भी कर दी ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। भूल जाओ मुझे। पहली नजर में मैंने तुझे अपनी बीवी मान लिया था। डोसा ना मिलने पर भाई के सर पे बोतल मार दी थी। अभी तू चाहिए, तू नहीं मिली ना तो इस दुनिया में आग लगा दूंगा। भाई वीडियो कैमरा तो तुमने भाड़े पर ले लिया, लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए कोई आदमी दिख नहीं रहा। लता, क्या ये बात कोई जानता तो नहीं कि हम आज यहाँ मिलने वाले हैं? ये बात कोई नहीं जानता। कहीं तुम्हारे पति को तो पता नहीं चल गया? क्या कह रहे हो? राजेश को कैसे पता चलेगा? अगर उसे पता चल गया ना तो हम सबको बता देंगे कि उसका चक्कर उसकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। आनंद, मैं पेट से हूँ, तीसरा महीना है। तीसरा महीना? अरे कितनी बार कहा है, ध्यान रखा करो। दूसरे आदमी के साथ संबंध 1 लाख तो मांग ही सकते हैं ना। बड़ा बैग रेडी रखना। रेडी। ध्यान से सुनो, पहले हम तुम्हारे पति को खत्म कर देंगे। वो राजेश को मारने का प्लान बना रहे हैं। बड़ा बैग भी छोटा पड़ेगा। एक बोरी तैयार रखना। रेडी करता हूँ ना भाई। अगर किसी तरह रेवती को पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब रेवती की एंट्री हो रही है। मुझे लगता है बोरी भी छोटी पड़ेगी। हमें बड़ा सा ट्रक चाहिए। हाँ। रेवती नहीं जानती कि नटराज मेरा आदमी है। भाई थोड़ा जूम करिए ना, डिटेल में नजर नहीं आ रहा। तू कोई डायरेक्टर और मैं कोई एक्टर हूँ क्या? मैं फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म नहीं बना रहा हूँ, पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैं झाड़ियों में जाकर शूट करता हूँ। अब तक तो नटराज ने रेवती को खत्म कर दिया होगा। पर बसंती का हम क्या करेंगे? इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये लो और उसे खत्म कर दो। ठीक है। सावधान! नाजायज संबंध है। लड़की माँ बनने वाली है। इस संबंध को जो माने उसके लिए पैसे और जो ना माने उसके लिए मौत। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम दोनों ने जो भी बातें कही हैं और जो प्लान तुम दोनों बना रहे थे वो सब मैंने इस वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने भी रिकॉर्ड किया है। तुम कौन हो? फिल्म यूनिट। जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो तुमने भी रिकॉर्ड किया? हाँ। लगता है ये बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, पहले तो तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो और ऊपर से बहस कर रहे हो। बहस नहीं चाहिए, ओनली बिजनेस। जो भी पैसे मुझे इन दोनों को ब्लैकमेल करके मिलेंगे वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बांटना क्या है, आप पूरा रख लो। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग, एक्शन। मुझे मार क्यों रहे हो? सीरियल बनाना कितना मुश्किल काम है और मेगा सीरियल बनाना और मुश्किल काम है, और तुम यहाँ आकर रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब आप सीरियल की शूटिंग कर रहे हो यहाँ? क्या घोंचू? इस सीरियल में तो सब कुछ नाजायज है। नाजायज रिश्ते में तो मजा आता है। मतलब सीरियल की हीरोइन लता को ट्विंस नहीं होने वाले हैं क्या? असिस्टेंट समझाओ इसको यार। बताता हूँ, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये सच है कि लता और आनंद का नाजायज संबंध है। लता के पति राजेश को ये मालूम नहीं है। राजेश? लेकिन राजेश और वसंती एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा। वसंती जो है ना, आनंद की प्रेमिका है। अच्छा। राज उससे मोहब्बत करता है, लेकिन एक तरफा मोहब्बत। पर वसंती आनंद और रेवती के नाजायज संबंध को नहीं जानती। नाजायज संबंध? क्या? अरे ये सब सुन के तो मेरा दिमाग हिल गया है। किसका संबंध किसके साथ है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूँ तुझे। राजेश और लता का एक बच्चा है, लेकिन उस बच्चे का बाप है आनंद। आनंद और वासंती का भी एक बच्चा है, और उस बच्चे का बाप है नटराज। नटराज और गीता का भी एक बच्चा है, और उस बच्चे का बाप है राजेश। और ये सब हर रोज ऐसे ही चलता है। उस रेवती का क्या होगा? वही तो आता है इस कहानी का ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट भी है। रेवती एक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देती है। टेस्ट ट्यूब बेबी। और अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बीच में मत बोलो। अब ये सभी बच्चे बड़े होने के बाद अपने असली माँ बाप को ढूंढने निकलते हैं। हाँ भाई, और इस कहानी की शूटिंग हम अगले साल करेंगे। साल शूट करेंगे? हाँ। ये तो छाछ भी कभी दही थी की कहानी है मेरे भाई। दही से मुझे एक कहानी याद आई। वो क्या? सिंदबाद और लैला के नाजायज रिश्तों पर एक कहानी बन सकती है। सिंदबाद और लैला के नाजायज संबंध पर कहानी? ये सुनकर चक्कर आ गया, बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी सीरियल नहीं देखूंगा।